हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द एक्सपेक्टेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल विद एंगल ऑफ इंसिडेंस I in the prism is. Here we have your four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as deviation by a prism. तो प्रिज्म के थ्रू जब हम बात करते हैं डिस्पर्जन की, तो यहाँ पे सपोज ये प्रिज्म हमने कंसीडर कर लिया, इसके एक सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट करती है तो जैसे ही ये यहाँ पे हमारे पास सरफेस पे इंसिडेंट करेगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर होगा. रिफ्रैक्शन अकर होने के बाद हमारे पास जो लाइट रे है दूसरी सरफेस पे जाएगी और अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर होगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ये लाइट है ये इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास एमर्जेंट रे है. ये जो एंगल बनेगा इसको हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे और ये जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ एमर्जेंट कहेंगे. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे हम एक कंडीशन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये जो लाइट रे हमने यहाँ पे इंसिडेंट कराई है ये बिना किसी डेविएशन के सीधे इस तरीके से निकल जाती है. लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो लाइट रे है अब वो सीधे इस तरीके से ना जाके यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एमर्ज हो रही है. तो अगर मैं दोनों इस लाइट रे को इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट करवा दूं तो एक पॉइंट पे जाके ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है और इनके बीच के एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं. यानी यहाँ पे प्रिज्म में रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो लाइट रे है वो अपने पाथ में स्ट्रेट ना जाके इस तरीके से एमर्ज होती है और यहाँ पे दोनों लाइट रे के बीच का जो यहाँ एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल से इंडिकेट करते हैं. तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का वो कितना है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है. एंगल ऑफ प्रिज्म हम यहाँ पे इसको इंडिकेट करते हैं. साथ में हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है, एमर्जेंट एंगल है, उस पर भी हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है द एक्सपेक्टेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल विद एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ प्रिज्म इज. तो यहाँ पे जैसे अभी हमने यहाँ पे एक कंडीशन कंसिडर की थी, तो जैसे हम यहाँ पे प्रिज्म को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास प्रिज्म आ गया, यहाँ पे हमने लाइट को इंसिडेंट कराया इस तरीके से, व्हाइट लाइट को. अब जैसे हम व्हाइट लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, हमारे पास रिफ्रैक्शन अकर होता है. एक बारी इस पर्टिकुलर सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा और दोबारा इस वाली सरफेस पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे है और जो एमर्जेंट लाइट रे है, इनके बीच का यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ डेविएशन. और एंगल ऑफ डेविएशन को हम यहाँ पे अगर कंसिडर करें विद रिस्पेक्ट टू दी जो हमने यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराया है उस पर्टिकुलर केस में, यानी आई जो हमारे पास यहाँ पे है, आई को जैसे जैसे हम यहाँ पे वेरी करेंगे, इसको हम यहाँ पे बदलते जाएंगे, हमारे पास जो डेल की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी. और इसके लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. दिस विल बी गिवन एज एंगल ऑफ डेविएशन. इसको हम यहाँ पे डेल से इंडिकेट कर लेते हैं और ये हमारे पास आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो डेल की वैल्यू होती है दैट विल बी गिवन एज म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर. और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ हमारे पास होता है साइन आई बाय साइन आर. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हमने म्यू की वैल्यू कैलकुलेट की दैट विल बी गिवन एज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर. अगर हम आई की वैल्यू चेंज करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो भी वेरी करेगी और यहाँ पे हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी वेरी करेगा. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड जो हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम म्यू से इंडिकेट, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी गिवन एज साइन ए प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2 साइन ए बाई 2. ये जो फॉर्मूला है हमारे पास बेसिकली मिनिमम डेविएशन को शो कर रहे हैं. एक्चुअली में हमारे पास यहाँ पे जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसकी जो वैल्यू है वो जैसे जैसे हम आई को यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे पास जो डेल की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी. जो एमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट हमारे पास यहाँ पे रे है, इसके बीच का जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है. और एक पर्टिकुलर वैल्यू जब हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट की वैल्यू सेम हो जाती है, यानी हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे बनेगा और एंगल ऑफ एमर्जेंट हमारे पास यहाँ पे बनेगा. जब इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है उस पर्टिकुलर केस में
जो हमारे पास डेविएशन है वो हमें मिनिमम देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे इसके बाद हम यहाँ पे इस मिनिमम कंडीशन के बाद हम यहाँ पे आई को इंक्रीज करते जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अगेन यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करके देखा कि हमारे पास यहाँ पे जैसे आफ्टर दिस मिनिमम डेविएशन जैसे जैसे हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे अगेन हमारे पास जो डेल की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं इसके ग्राफ को यहाँ पे शो करूं तो जैसे हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम हो जाता है, और एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे आई की वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर हो जाती है, वहां पे सबसे कम हमें डेविएशन देखने को मिलता है। लेकिन आफ्टर दैट जैसे जैसे हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं हमारे पास यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसकी वैल्यू यहाँ पे अगेन इंक्रीज करने लग जाती है। तो अगर हम जितने भी ग्राफ है उनको ऑब्जर्व करें तो वी कैन से हमारे पास जो करेक्ट रिलेशन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।